थैनोस, जिन्होंने भी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम देखी है, उन्होंने थैनोस को देखा होगा। जितने भी मार्वल फैंस हैं वो सब जानते हैं थैनोस के बारे में, लेकिन बहुत कम मार्वल फैंस जानते हैं थैनोस की ओरिजिन के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं हम थैनोस की ओरिजिन के बारे में। तो हम थैनोस की कॉमिक्स की ओरिजिन पे जाए उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि थैनोस हमें कौन कौन सी मार्वल की मूवीज़ में दिख चुका है। थैनोस का फर्स्ट अपीयरेंस एमसीयू में 2012 की द एवेंजर्स मूवी में हुआ था। उसके बाद ये कैरेक्टर हमको एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम में दिखा था। तो अब हम थैनोस के कॉमिक ओरिजिन की बात करें तो थैनोस का फर्स्ट अपीयरेंस द इनविजिबल आयरन मैन के #55 में हुआ था। इस कैरेक्टर को क्रिएट किया था जिम स्टारलिन ने। कॉमिक्स में थैनोस का बर्थ सैटर्न के मून टाइटन पे हुआ था। थैनोस एक आउटसाइडर था क्योंकि थैनोस टाइटन पे रहने वाले बाकी लोगों के जैसा नहीं दिखता था, क्योंकि वो एक डेविएंट जीन कैरी करता था। उसका अजीब सा दिखना और उसके स्किन का कलर पर्पल होना, इन सब के पीछे डेविएंट जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब जो लोग डेविएंट जीन कैरी करते हैं उन्हें डेविएंट्स कहा जाता है, लेकिन थैनोस यहाँ पे एक इटर्नल है जो कि डेविएंट जीन कैरी कर रहा है। अब जैसे थैनोस बड़ा हुआ उसने देखा कि उसके प्लैनेट टाइटन के लोग मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से वहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है और थैनोस नहीं चाहता था कि उसके प्लैनेट टाइटन के लोग जो है मरे इस चीज़ से। इसलिए थैनोस एक सॉल्यूशन के साथ आया और वो सॉल्यूशन था कि हम आधी पॉपुलेशन को मिटा दें ताकि जो बाकी आधी बची हुई पॉपुलेशन है वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए। टाइटन के लोगों ने थैनोस की बात नहीं मानी और उसे पागल करा दिया, लेकिन एंड में वही हुआ जो थैनोस ने कहा। टाइटन के लोग मरे और टाइटन बर्बाद हो गया। थैनोस अपने लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन अब थैनोस नहीं चाहता कि जो उसके प्लैनेट के लोगों के साथ हुआ है वो पूरे यूनिवर्स के लोगों के साथ हो। इसलिए वो पूरे यूनिवर्स की हाफ पॉपुलेशन को मिटा देना चाहता है और उसकी इसी सोच की वजह से उसे मैड टाइटन का टाइटल मिला। थैनोस फिर अपनी जर्नी पे निकल गया इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने के लिए, ताकि वो उन स्टोन्स की मदद से हाफ पॉपुलेशन को मिटा दे यूनिवर्स की। अगर हम थैनोस की एबिलिटीज़ की बात करें तो थैनोस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से इंजर्ड नहीं होता। आप लोगों ने इन्फिनिटी वॉर मूवी में देखा होगा कि आयरन मैन ने इतनी बार हमला किया था, तब जाके थैनोस की बॉडी में से एक बूंद खून का निकला था। थैनोस के पास इंक्रेडिबल साइकिक एबिलिटीज़ है। वो चीज़ों को सेंस कर सकता है जो कि लाइट ईयर्स अवे हैं। थैनोस को अपनी पावर कॉस्मिक एनर्जी से मिलती है। थैनोस की ग्रेटेस्ट एबिलिटी है कि वो मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। वो ऐसा दो तरीक़ों से कर सकता है। पहला तरीका है दूसरों को सेक्रीफाइस करके वो वापस ज़िंदा हो सकता है, और दूसरा तरीका है कि वो मरने के बाद अपने इनर स्ट्रेंथ को रिचार्ज करे ताकि जब वो वापस ज़िंदा हो वो और ज़्यादा पावरफुल और टेरिबल हो। तो ये सब बातें थी थैनोस की कॉमिक ओरिजिन के बारे में। हमने मार्वल को सुपर हीरोज़ की ओरिजिन के ऊपर मूवीज़ और सीरीज़ बनाते हुए देखा है, लेकिन सारे मार्वल फैंस चाहते हैं कि मार्वल विलन्स की ओरिजिन के ऊपर भी मूवी या सीरीज़ बनाए, जैसे कि थैनोस या डॉक्टर डूम के ऊपर एक मूवी या लाइव एक्शन सीरीज़ बनाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।